Good morning, 8th class. Today we will finish our chapter coal and petroleum. Few topics are left and we can say these are the important questions also. So we have done up to the petrol. Now we are going to discuss with the topic natural gas. First we are going to discuss why natural gas is important as a fossil fuel. Students, this is very important question also. So see the points. Already we have done lot of about the coal and petroleum. So these points are wordings are very much clear. लाइक कैलोरीफिक वैल्यू आपको अब पता है, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, सीएनजी का क्या मतलब होता है. तो ये सारे टॉपिक्स अब तक हमने कहीं ना कहीं पर पीछे कोल और पेट्रोलियम में वर्ड्स हमने देख लिए हैं. तो सो लेट्स सी कि वाई नेचुरल गैस इज़ इंपॉर्टेंट एज ए फॉसिल फ्यूल. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि नेचुरल गैस इज़ कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एज द फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइप्स. तो आई होप दिस लाइन इज़ वेरी मच क्लियर कि नेचुरल गैस को आप पाइप्स के थ्रू क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सेकेंड इज़ दैट इट इज़ स्टोर्ड एज ए सीएनजी. सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इन द लास्ट लाइन्स यू कैन सी देयर इज़ रिटन सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड इट इज़ द नेचुरल गैस विच इज़ स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर. कंप्रेस्ड का मतलब भी होता है कि आप उसको अंडर हाई प्रेशर क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो. तो दैट्स वाई द फुल फॉर्म इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सो इफ़ द क्वेश्चन कम्स इन 1 mark what is CNG, so you can write the full form. After that you will write that it is a natural gas which is stored under the high pressure. So this is your second point also, that it is stored as CNG in the form of CNG and which is used for the several purposes and used in the manufacture of many chemicals and fertilizers. Number third, this is clear कि it should have a high calorific value, कि natural gas do not create the pollution and it has a high calorific value. Next topic is and question also, why is CNG considered as a cleaner fuel? Clean fuel का मतलब होता है जो pollution create नहीं करता है. तो it's very clear कि natural gas is considered as a better fuel than coal and petroleum because it is a cleaner. और cleaner का मतलब है clean fuel जो pollution create नहीं करता है. तो second point is same, that it results in less amount of pollution than the other fossil fuels. Means जो भी इसमें से poisonous gases निकलेंगी वो बहुत कम परसेंट में होगी as comparison to the coal and petroleum. So third point is the same, natural gas emits 50% less carbon dioxide, sulfur, nitrogen oxides in the air. And the last one point is that it is not the best solution as they are the better resources of द एनर्जी टुडे. इससे भी बेटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास. लाइक आप लोगों को पता है सोलर एनर्जी एक और ऐसा हमारे पास रिसोर्स है जिसमें से हम यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह. बट सोलर एनर्जी ऑलवेज़ अवेलेबल नहीं है. अगर सन नहीं है तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. सो दैट्स वाई और भी मेथड्स हैं जिसमें हम मेनली सोलर एनर्जी को लेते हैं. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड एज ए पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ लेट्स सी where natural gas is found in the India, and there is a map on your screen. Maharashtra, Rajasthan, Tripura, river deltas of Krishna and Godavari, and in the red part these all the parts are shown like Rajasthan, Tripura, and on the side there is a circle which is showing the river delta of Godavari and Krishna. So you can see this map to know where the natural gas is found in the India. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स दैट नेचुरल गैसेज आर लिमिटेड. ये ऑलरेडी हमें पता है, हमने फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी किया तो हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में कई सालों लग जाते हैं. तो नेचुरल गैसेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, जिसमें हम एग्जांपल्स वही लेंगे बिकॉज वी आर डूइंग आवर चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. तो फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी. मीन्स कि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ये इतना आसान नहीं है कि आज ये फिनिश हो गए हैं अगर तो ये बहुत जल्दी से बन जाएँ. इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी formed or replenished. So we have to use these resources very carefully, or we can say in the proper manner. So there are the next topic, there is the next topic, consequences of the burning of fossil fuel. ये आप लोगों को पता है
कि फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, ये आप सबको पता है। तो सो फर्स्ट पॉइंट इज़ देयर इज़ ए इंक्रीज़ इन द एयर पोल्यूशन, कि जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसमें से कई तरह की पॉइजनस गैसेज और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, जो भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं सब्सटेंसेस, उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो जितने भी ये पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होंगे जब आप बर्न करोगे फॉसिल फ्यूल्स को, तो दे विल इंक्रीज़ द एयर पोल्यूशन, ठीक है। सो उसमें जो मेन गैसेस हैं जो पॉइजनस ज़्यादा होती हैं, उसमें आपका मेन 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ योर कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि ग्लोबल वार्मिंग होती है जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो, उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो सो कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग. This is again the topic is same but the question is different. Why should we use fossil fuels economically? ये ऑलरेडी हम पीछे कर ही रहे हैं कि लिमिटेड होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि दे आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटीज. दूसरा आप लोगों को हमने बता दिया कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. सो ये भी हमें पता है कि जब आप लिमिटेड क्वांटिटी में जो चीज़ होगी तो उसको बनने में पर फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स को बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए. तो उसमें मेन हमारे पास 2 पॉइंट्स ही आएंगे कि एक तो ये लिमिटेड क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है, दूसरा ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी सेव द पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग. ये आप लोगों को पता है, ये हमारे पास है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PCRA इन इंडिया, ठीक है, जो आपको सारी गाइडलाइंस देती है. तो आप लोगों को कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव करना चाहिए वाइल ड्राइविंग. तो ये है फर्स्ट पॉइंट आपके पास. ये सारे पॉइंट्स जर्नल हैं कि आप लोगों को अपनी गाड़ी की व्हीकल्स की सर्विस भी करानी चाहिए, अपने टायर्स का, गाड़ियों के टायर्स का प्रेशर मेंटेन करके रखना चाहिए. दूसरा है कि ड्राइव कॉन्स्टेंटली और मॉडरेट स्पीड पे करना चाहिए. जब आप ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हो तो आपको अपने व्हीकल्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल डीजल को वाइल ड्राइविंग सेव कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ कि वाई फॉसिल फ्यूल्स कैन लास्ट 100 years ओनली. बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स वी ऑलरेडी हैव डन द 2 types, inexhaustible and exhaustible. So fossil fuels already we know are the exhaustible resources, which means they are not present in the abundant quantities, they are in the limited quantities. And बनने में उनको they take the 1000 and 100 years to replenish. एंड जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स कम है. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ कंजप्शन है, जो यूज़ करने की उनकी स्पीड है वो भी क्या है, बढ़ रही है. यानी कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं, पर रिप्लेनिश या फिर ये बनते बहुत सालों के बाद हैं. तो ये हमने पीछे कई तरह के टॉपिक्स देखे हैं, इकोनॉमिकली यूज़ वगैरह, तो ये उसी में कवर हो जाता है. तो बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द your 5th chapter, coal and petroleum. Now we will start with the next chapter according to your syllabus booklet. So students, you have the question answers, short answers, long answers, and your definitions all are there with you. So learn this chapter carefully. This is the important chapter.